बाबर आज़म की जी बात कर लेते हैं। बाबर आज़म की मैंने वीडियो देखी सिडनी सिक्सर की तरफ से, जब वो वीडियो जारी की गई तो मुझे अफ़सोस हुआ कि बाबर आज़म ने सहारा लिया नेशनल ड्यूटी का, जबकि बाबर आज़म को नेशनल ड्यूटी कभी याद आई नहीं थी। आप देख लें श्रीलंका का टूर हुआ, इन्होंने कोई नेशनल ड्यूटी का नाम नहीं लिया। उस वक़्त तो ये शामिल ही नहीं होना चाह रहे थे पाकिस्तानी टीम में, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि बिग बैश की परफ़ॉर्मेंस देंगे तो लोग हमारी इज़्ज़त करने लग जाएँगे, लेकिन इज़्ज़त भी उतर गई। अब बाबर आज़म को नेशनल ड्यूटी इस वजह से याद आ रही है क्योंकि सिडनी सिक्सर ने पहले ही बता दिया। उसके उधर से जो फैन्स थे उनकी आवाज़ें उठने लग गई। उसके अलावा कमेंटेटर ने ज़लील करना शुरू कर दिया कि ये कैसा बाबर आज़म है, ये कैसा किंग है। आप देखें गिलक्रिस्ट हो, मार्क वुड हो या जितने भी उनके जो माइकल वेगन हो, उन्होंने यानी कि वो इंग्लैंड का है, उसने भी कहा कि जी ये कोई इनिंग थोड़ा खेल रहा है, ये तो समझ लें कि ये तो टेस्ट मैच खेल रहा है टी20 के अंदर। अब इतनी ज़लालत के बाद इस भाई ने कहा कि अब कैसे निकला जाए। अब फाइनल मैच में वो रखना नहीं चाह रहे थे क्योंकि जो क्वालीफायर 1 था उधर बाबर आज़म ने जो परफॉर्मेंस दी, 2 गेंदों पे 0 मार के स्टंप होके चले गया। उसके बाद ये इसकी टीम सो भी नहीं कर पाई। उन्होंने कहा अगर क्वालीफाई करना है, सिडनी सिक्सर ने फैसला किया तो बाबर आज़म को निकाल दो। आज जो उसकी टीम क्वालीफाई कर चुकी है, 198 जैसा पहाड़ जैसा रन लगाया, उसके अलावा 50 प्लस रन से वो जीत गए। सबसे बड़ी बात ये है कि वो उसकी टीम फाइनल में क्वालीफाई कर गई। जो बात उन्होंने कही थी उन्होंने कर दिखाई और वो बात सच्ची भी साबित हो गई। अब बाबर आज़म नेशनल ड्यूटी का क्यों बहाना कर रहा है? इस वजह से कर रहा है कि उनके ऊपर इज़्ज़त बची-खुची तो थोड़ी-सी बचानी है, लेकिन वो भी नहीं बचनी। ये देख लेना ऑस्ट्रेलिया टूर में अच्छा भला नंगा होगा, इसकी कोई औकात नहीं है बाबर आज़म की, यकीन माने। अब वो बाबर आज़म की परफॉर्मेंस नहीं रही। आप जितना मर्ज़ी कह लें किंग था, 50 मारता था, 100 मारता था, ये था, वो था, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा लें, कैप्टनसी उठा लें, तो बाबर आज़म ने कुछ नहीं अचीव करके दिया। ना आपको एक वर्ल्ड कप जिता पाया, ना आपको टी20 वर्ल्ड कप जिता पाया, ना आपको एक एशिया कप जिता पाया। तो मुझे नहीं लगता कि बाबर आज़म का कोई इतना ऑरा है। बाबर आज़म का जो ऑरा था वो सब सो गया है। वो जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे उन्होंने इसकी अच्छी भली माँ-बहन की है, तो मुझे नहीं लगता कि अब बाबर आज़म के लिए कुछ रह चुका है। अब बाबर आज़म सिर्फ़ पाकिस्तान के दमख़म पर ज़िंदा है। आपको मैं सीधा बता दूँ, जितनी देर ये पाकिस्तानी टीम में रहेगा, सो कॉल्ड ये पीछे से प्रेशर डाल के रखेगा अपना पीआर का, और सो कॉल्ड खरीदे हुए फैन्स आगे रखेगा। उसके अलावा ये ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा। अब ये टी20 वर्ल्ड कप इसका आखिरी वर्ल्ड कप साबित होगा और उसके बाद आप खुद देखेंगे कि ना ये आपको ओडीआई में नज़र आएगा, ना ये आपको टी20 में नज़र आएगा। उसके बाद आप मुझे बता दिएगा कि उनके बिग बैश की परफॉर्मेंस के बाद ना तो एसपी श्रीलंका प्रीमियर लीग इसे खरीदेगी, ना बिग बैश, ना बांग्लादेश प्रीमियर लीग खरीदेगी। हाँ, बहुत ही कोई बांग्लादेश के मारे दिन आए होंगे तो ज़रूर बाबर आज़म को खरीद लेंगे। लेकिन बात मैं फिर ये कर रहा हूँ कि ऐसी घटिया परफॉर्मेंस के बाद सिडनी सिक्सर ने जिस तरह से मुँह फेरा है बाबर आज़म से, मैं कहता हूँ उसकी मैनेजर को सैल्यूट है कि जिसने कहा था कि जी इसे मैं सारे मैचेज़ खिलवाऊँगी। कहाँ से उसने सारे मैचेज़ खिलवाए? वो तो छोड़ के भाग गया मैदान में से। क्योंकि सिडनी सिक्सर ने तो बता दिया कि भाईजान हम आपको जो चैलेंजर है, जो कि हमारा एक राउंड रह चुका है फाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए, हम आपको वो नहीं खिला सकते। हम आपको टीम में एडजस्ट नहीं कर सकते, आपकी टीम में जगह नहीं बनती। तो बाबर आज़म ने यही जाना कि बजाय बेंच के बैठने के सीधा कहो नेशनल ड्यूटी, जैसे हमारे सियासतदान करते हैं। नेशनल ड्यूटी का कहा, नेशनल ड्यूटी के बाद वो पाकिस्तान आकर बैठ गया। लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जितनी जो पाकिस्तान की रिस्पेक्ट थी, जितनी पाकिस्तानी प्लेयर्स की रिस्पेक्ट थी, वो ज़मान खान ने ज़िंदा रखी। ज़मान खान एक ऐसा बॉलर निकला जिसने 2 मैचेस को टफ बना दिया, और उसके बाद उस्मान ख्वाजा हो, लंबाची हो, उन्होंने जिस तरह से उसका माथा चूमा, उसके हाथ चूमे, क्योंकि उस प्लेयर में दमख़म नज़र आया। उसने वैसी बॉलिंग की और वैसे अपनी टीम को 2 मैचेस जितवाए और ये साबित किया कि पाकिस्तान का टैलेंट सोया नहीं है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि बिग बैश ने भी पाकिस्तान की पीआर को इस्तेमाल किया। उसमें बाबर था, रिजवान था, शहीन था, हारिस था, हसन अली था, क्योंकि इनके पास पीआर थी तो इनकी पीआर को इस्तेमाल किया गया। सबसे बड़ी बात देखने को क्या आ रही है कि पीआर प्लेयर्स कभी भी कामयाब नहीं होते। आज आप विराट कोहली, रोहित शर्मा या जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयर्स को भी आज बिग बैश में खिला दें तो उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं होगी जो एक टाइम पर थी। एक टाइम का मतलब होता है कि इनका स्टार्टअप शुरू हुआ होता है जब इनकी परफॉर्मेंसेस लग रही होती हैं। उसके बाद तो ये पीआर के ऊपर जिंदा है। आज भी आप देख लें कि रोहित शर्मा को किस तरह से ज़लील किया जा रहा है, विराट कोहली को ज़लील किया जा रहा है, जसप्रीत बुमराह को जिस तरह से ज़लील किया जा रहा है, उसके अलावा जडेजा को जिस तरह से ज़लील किया, क्यों ना कि ये एक हकीकत है कि ये सिर्फ़ पीआर के ऊपर ज़िंदा रहते हैं। बाद में इनकी जो परफॉर्मेंसेज़ हैं वो बिल्कुल ज़ीरो होती हैं। और बाबर आज़म के मुँह पर जिस तरह से तमाचा मारा गया, उसके बाद उसे नेशनल ड्यूटी याद आ गई, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको बात लिख कर देने को तैयार हूँ कि हसन नवाज़ की जगह टी20 वर्ल्ड कप में टीम में इसको बाबर आज़म को खिलाना इंतहाई घटिया फ़ैसला है, और इससे घटिया तरीन फ़ैसला मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। जिस बंदे को सिडनी सिक्सर ने नहीं बर्दाश्त किया और अपने फाइनल राउंड के मैच में से ही बाहर निकाल दिया, उसके बाद उसकी टीम फाइनल भी क्वालीफाई कर जाती है इसके ना खेलने की वजह से। तो ये सोचें कि जो ग्रीन एक बॉलर था दूसरी टीम का, उसने कहा जी बाबर आज़म को पूरे ओवर खिला दो,
तो समझ लें इसकी टीम ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगी। इससे बड़ी मैं कहता हूँ ज़लालत बाबर आज़म के लिए नहीं हो सकती। उसका बाप सो कॉल्ड जितनी दफ़ा मर्ज़ी कहे मेरा बेटा मेहनत करेगा, मेरा बेटा एबी डिविलियर्स बनेगा, मुझे एबी डिविलियर्स पसंद है। लेकिन हकीकत बात ये है कि बाबर आज़म ना तो कभी किंग था, ना हो सकता है। उसके बाद बाबर आज़म कभी भी बिग बैश जाने का सोचेगा क्या? उन्होंने इसे वैसे ही नहीं बुलाना। आगे आप खुद समझदार।